So today's topic is of profitability ratios. Now in this we will be solving on gross profit ratio. Now ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 करना. So now when I say gross profit, so gross profit का मतलब होता है revenue from operations minus cost of revenue from operations. Now cost of revenue from operation का मतलब क्या? So when I say about the cost of revenue from operations, अब इसका मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? So that is opening inventory, that is excluding stores and spares and loose tools plus net purchase plus direct expenses minus closing inventory. So closing inventory इसके अंदर में आ जाएगा excluding stores and spares and loose tools. So ये सब इसके अंदर आ गया. और अगर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, so we can use the another formula, that is cost of material consumed plus purchase of stock in trade plus change in inventories of finished goods work in progress and stock in trade plus जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो सब आ जाएंगे. If indirect expense are not given, assume them to be nil. So this is the cost of revenue from operations. अगर फाइंड करना है तो हमें अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन के हिसाब से फॉर्मूला हम यूज करेंगे. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोग क्यों निकालते हैं? दिस रेशियोज इंडिकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल के बीच का एक रिलेशन डेवलप करता है.
हायर द रेशियो होगा, लोअर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। अब इसके हम सम सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये हमारी फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। सो अपने टीएस गरेवाल की बुक में से हम इसके सम्स को सॉल्व करेंगे। एंड ओल्ड बुक में सम नंबर 103 है एंड न्यू बुक के अंदर में 112 है। सो न्यू बुक में 112 है, ओल्ड बुक में 103 है। क्वेश्चन है कंप्यूट करो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। So you have been given the cost of revenue from operation, that is cost of goods sold, आपको दे दिया गया है cost of goods sold is given to you 5,40,000. Revenue from operations, revenue from operations, that is net sales, is given 6 lakh rupees। और आपको फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे पर उसकी तो फॉर्मूला नहीं है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया नहीं है, तो हम लोग यूज करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस into 100। So you have been given 6 lakh में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 5,40,000 माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 6 lakh मल्टीप्लाई बाय 100। सो 60,000 1 2 कैंसल, डिवाइडेड बाय 6,000। सो 10% इज द आंसर। तो इंफॉर्मेशन जैसे हमको दे रखी है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने सम को सॉल्व किया। डिड यू गेट द पॉइंट क्लियर? नाउ नेक्स्ट सम इज 104 ओल्ड बुक में एंड न्यू बुक में 113 है। पहले ओल्ड बुक का लिखा है, फिर न्यू बुक का लिखा है। सो ओवर हियर यू हैव बीन गिवन ग्रॉस प्रॉफिट। सो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दी है 50,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5 lakh एंड सेल्स रिटर्न दे दिया है 50,000। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही बोलते हैं नेट सेल्स। अब नेट सेल इसलिए लिखा है बिकॉज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया है, सेल्स रिटर्न भी दिया है। सो ओवर हियर आई हैव बीन गिवन द ग्रॉस प्रॉफिट, तो आई विल राइट डाउन डायरेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न होगा, दैट इज योर नेट सेल्स। तो 5 lakh minus 50,000 into 100. So 50,000 divided by 4 lakh 50,000 multiplied by 100. So 1 2 3 4 1 2 3 4 cancel हो गया। So 500 divided by 45. अच्छा, this is given to you 5,50,000 revenue from operation, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है दैट विल बी 5,50,000, क्योंकि टोटल आपने सेल कितना किया था, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज 5,50,000। ये आपको भले दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पर फाइनली अगर आप देखोगे तो दैट इज योर 5,50,000 और उसमें से 50,000 माइनस करोगे तो जाके आपको मिलेगा 5 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो दैट इज व्हाई इट इज 10%। सो 10% इज द आंसर। तो जब आप यहाँ पे, क्योंकि आपको फाइनली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए 5 लाख रुपया, तो इसका मतलब होगा 5,50,000 माइनस 50,000 करो,
या आप डायरेक्टली 5 लाख लिख दोगे तो भी चलेगा, बात एक ही है। तो सेल्स रिटर्न लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट डाउन इन दिस वे डायरेक्टली, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो डायरेक्टली भी आपको 10% मिल जाता है। 105 ओल्ड बुक में, 114 न्यू बुक में। Compute the gross profit from the following information: revenue from operation, that is net sale, 4 lakh. Gross profit is 25% on cost. So gross profit is equal to 25% on cost, which is, it means 20% on sales. तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो 4 लाख नेट सेल है उसका 20% निकालना है, तो दैट इज योर जीपी, दैट इज 80,000। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज 80,000। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। So 80,000 divided by 4 lakh multiply by 100, 20%। अच्छा, मुझे पता कैसे चलेगा कि 20% ऑन सेल है? तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स होता है, तो मुझे 25% ऑन कॉस्ट चाहिए, मतलब 25% प्रॉफिट किस पे चाहिए, कॉस्ट पे चाहिए, तो कॉस्ट का 25, सो दैट कम्स टू 125 सेल। अब प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा, 25 को डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 करूंगा। सो 25 और 100 कैंसिल होगा 5 की टेबल्स, 25 की टेबल से, तो 5 एंड 4 आएगा, 5 से कैंसिल ये हो गया, तो आई विल गेट 20%। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ 20% ऑन सेल। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% ऑन कॉस्ट बोलोगे, और जब प्रॉफिट को सेल्स से कंपेयर करोगे तब उस टाइम पे आप बोलोगे 20% ऑन सेल्स। तो इस बेसिस पे हमने ये फाइंड किया। ये पॉइंट क्लियर हो गया है? यस सर। ओके। 106 and 115, कैलकुलेट करो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैश सेल्स दिया है, कैश सेल्स आर 20% of total sales. Credit sales are 5 lakh. Purchase are 4 lakh. Excess of closing inventory for over opening inventory is 25,000. Excess of closing inventory over opening inventory rupees 25,000. चल, अब इसको फाइंड करते हैं। हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 होता है। तो नेट सेल्स फाइंड करते हैं। सो व्हाट इज नेट सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल क्या है, 20% ऑफ टोटल सेल्स। ओके, एंड क्रेडिट सेल कितना है भाई, 5 लाख। 20% ऑफ टोटल सेल, तो कैश प्लस क्रेडिट
is total sales. कैश सेल जो है 20% है टोटल सेल का, तो मतलब ये 80% हुआ कैश, सॉरी कैश 20, मैंने उल्टा लिख दिया है। कैश इज 20% एंड दिस इज 80। तो क्रेडिट आपको दे दिया है 5 लाख, तो ये कितना, तो 5 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 80। 20 से 80 गया 4, सो 4 से 5 लाख कैंसिल हो जाएगा, तो 1,25,000, तो 1,25,000 आ जाएगा। So 1,25,000 plus 5 lakh is 6,25,000. So this is your net sales. Now gross profit. Total net sales minus cost of goods sold. So total net sales कितना है आपका 6,25,000 minus cost of goods sold is 4 lakh plus 25,000 minus 5 lakh. अभी कौन कैसे दिया, तो 4 लाख है आपका परचेज प्लस 25,000 हो गया आपका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सो 6,25,000 माइनस 4,25,375 माइनस हो जाएगा। अब 6,25,000 में से आप माइनस कर दीजिए 3,75,000, तो यू विल गेट 2,50,000। सो नाउ ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला मिल गई। So gross profit ratio is equal to gross profit revenue from operations, आपको मिल ही गया है। So revenue from operations अभी हम फाइंड करेंगे। So वो आपको मिला था 6,25,000, तो डिवाइड बाय 6,25,000 into 100, so 2,50,000 divided by 6,25,000, percentage is 40, so 40% is the answer। पुरानी बुक में 107, नई बुक में 116। नाउ आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। यू हैव बीन गिवन क्रेडिट सेल्स 5 लाख, परचेज 3 लाख, कैरेज इनवर्ड 10,000, डिक्रीज इन इन्वेंटरी 10,000, रिटर्न आउटवर्ड 10,000, wages 50,000 and rate of credit sale to cash sale is 4:1 और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। सो revenue from operations, credit sales प्लस कैश सेल्स। सो आपको क्रेडिट सेल्स तो दे दिया है 5 लाख, बट कैश सेल का रेशियो था 4:1 के हिसाब से, तो 5 लाख का 4:1 करेंगे, सो 1,25,000 आएगा क्रेडिट अपॉन कैश सेल 4:1। और अगर क्रेडिट मेरा 5 लाख है तो 4 पे 5 लाख है, तो 1 पे कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1,25,000 आएगा, तो टोटल कम्स टू 6,25,000। सो दिस इज योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप सबसे पहले लिख दोगे नेट परचेज
प्लस चेंज इन इन्वेंटरी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी नेट परचेज हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको दिया वही है, परचेज 3 लाख और परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड आपको दिया है, तो रिटर्न आउटवर्ड 10,000 माइनस हो जाएगा। सो दैट कम्स टू 3 लाख माइनस 10,000 प्लस चेंज इन इन्वेंटरी। तो चेंज इन इन्वेंटरी में आपको लिखा है 10,000, दैट इज गिवन डिक्रीज इन इन्वेंटरी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसमें है कैरेज इनवर्ड एंड वेजेस। तो कैरेज इनवर्ड है 10,000 एंड वेजेस है 50,000। So 290 and 10, 3 and 60, 3,60,000। So ये है आपका cost of goods sold. So your gross profit will be revenue from operations minus cost of goods sold. So revenue है आपका 6,25,000 minus cost of goods sold है 3,60,000। तो 6,25,000 में से माइनस करेंगे 3,60,000, so 2,65,000। तब आप फाइंड कर दोगे जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स इनटू 100। So 2,65,000 divided by 6,25,000 into 100 will give you 42.4%, and that is the answer. पुरानी बुक में 108 एंड नई बुक में 117। ओपनिंग इन्वेंटरी is given 1 lakh। 1 मिनट, थोड़ा सम में लोचा है, 1 मिनट। दिस इज 119 इन न्यू बुक। Average inventory is given 3,20,000. Inventory turnover ratio is 8 times. So आपको एवरेज इन्वेंटरी दिया है 3,20,000। इन्वेंटरी टर्न ओवर रेशियो is 8 times. Average trade receivable 4 lakh. Average trade receivable 4 lakh. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दे दिया गया है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 times. Cash sales 25% of net sales. तो चलो सबसे पहले तो नेट सेल फाइंड करते हैं। So net sales is credit sales plus cash sales. So credit sale जो है बोला गया है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स। तो एन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 4 लाख। तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 6 टाइम्स हो जाएगा।
नेट कैश सेल्स, कैश सेल क्या बोलता है 25% ऑफ नेट सेल, तो अगर ये x है तो ये हो जाएगा 0.25x, 0.25x इधर चला जाएगा तो 0.75x, x में से माइनस होके 24 लाख, सो 24 लाख डिवाइडेड बाय 0.75 करेगा तो 32 लाख आएगा, तो जिसे आप कंसीडर करोगे नेट सेल्स। So gross profit is equal to net sales minus cost of goods sold. So 3,20,000 minus cost of goods sold. अब cost of goods sold के लिए क्या बोला है, एवरेज इन्वेंट्री है 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, सो 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 24 एंड 25, 25,60,000 माइनस होगा, सो 40,000 तो जमा हो गया और यहाँ पे आ गया 6। So GP ratio is 6,40,000 divided by net sale 32 lakh into 100. So that comes to 20%. चलो समझ में आया? Yes, sir. Okay. So now today's topic is operating ratio. Now in operating ratio, the formula is cost of revenue from operations plus operating expenses divided by revenue from operations multiply by 100. So when I say keep cost of revenue from operations, it means opening inventory जिसके अंदर में आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे स्टोर्स एंड स्पेयर एंड लूज टूल्स प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस minus closing inventory, excluding stores and spare and loose tools. और अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा तो वी कैन यूज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस changes in inventories of finished goods
work in progress, and stock in trade plus direct expenses. और अगर ये भी फॉर्मूला नहीं यूज हो पा रही है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये सब जो चीजें हैं वो डिपेंड करती है इंफॉर्मेशन जो हमको दिया है उसके ऊपर। तो ये था अबाउट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या बोलता है? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस plus depreciation and amortization plus other expenses. Now, for our information, revenue from operations is equal to होता है sales minus sales return भी। तो ये फॉर्मूला था अबाउट द ऑपरेटिंग रेशियो। अब हम इसके सम्स करेंगे। जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूला, एक बार रीड कर लेते हैं इसे। सो न्यू बुक कैन ओल्ड बुक का सम है 111 एंड न्यू बुक का सम है 122। So what we have been given over here is cost of revenue from operations, that is cost of goods sold, is given to us is 3 lakh rupees. So cost of goods sold is rupees 3 lakh. Operating expenses is rupees 1,20,000. Revenue from operations cash sales rupees 5,20,000. Return is rupees 20,000. सो कैलकुलेट करने बोला है ऑपरेटिंग रेशियो। सो ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमको दे दिया है 3 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,20,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल इज गिवन टू यू 5 लाख। क्योंकि नेट सेल आप निकालोगे कैसे? इज कैश सेल्स माइनस रिटर्न से। So 5,20,000 minus 20,000 will give you 5 lakh. Multiply by 100. So 4,20,000 divided by 5 lakh into 100. So that will give you
84 percentage, and that is the answer. चलिए, now moving towards the 112 old book and new book में 124. In this question, you have been given the operating ratio is 92 percentage. Operating expense is given rupees 94,000. Revenue from operations is given rupees 6 lakh. Sales return is rupees 40,000. So cost of revenue from operations, that is cost of goods sold, कितना? तो हमें cost of goods sold निकालना है. So we all know that operating ratio equals to operating cost divided by net sales into 100 होता है. तो operating expense, operating ratio is given to you 92 percentage. Operating cost में आप बोल सकते हो cost of goods sold plus operating expenses 94,000 divided by net sale चाहिए. तो net sale का मतलब हो जाएगा 6 lakh minus 40,000 minus 40,000 into 100. So 92 is equal to cost of goods sold plus 94,000 divided by 5,60,000 into 100. So 92 multiply 5,60,000 divided by 100 minus 94,000 is equal to cost of goods sold देगा. तो डबल जीरो चला गया. अब आपको क्या करना है, 5600 को मल्टीप्लाई करना है 92 के साथ. सो 515200 में से 94,000 माइनस कर दोगे, सो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो 515200 माइनस 94,000, सो 421200. So this is your cost of goods sold. तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. चलो क्लियर हो गया. ओल्ड बुक में 113, न्यू बुक में 125. सो 125 का फर्स्ट पार्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड is rupees 2,20,000. Revenue from operations 3,20,000. That is net sales. Selling expenses 12,000. Office expense 8,000. Depreciation 6,000. आपको ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना है. सो नाउ ऑपरेटिंग रेशियो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस plus office expenses plus depreciation divided by revenue from operations into 100. So 2,20,000 plus 12,000 plus 8,000 plus 6,000 divided by
3,20,000 into 100. So 20, 12 and 8, 20 and 2 lakh 20, 2 lakh 40, 2 lakh 46,000 divided by 3,20,000 into 100. So 2,46,000 divided by 3,20,000 into percentage. So that will give me 76.875 percentage. So ये था आपका 125th का फर्स्ट पार्ट. अब इसका सेकंड पार्ट. अब इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या लिखा गया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज कैश सेल्स, 4 lakh, credit sales 1 lakh, gross profit 1 lakh, office and selling expenses 50,000. कैलकुलेट करो ऑपरेटिंग रेशियो. ओके, सो ऑपरेटिंग रेशियो अब यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल दी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर में कैश सेल जो है वो आएगा सिर्फ 3 लाख रुपया. दैट मीन्स कि 4 लाख में से आपका जो सेल है वो 1 लाख माइनस हो जाएगा. प्लस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको 50,000 ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस भी दे दिया है, जीपी भी दे दिया है. ओके, एंड नेट सेल्स इज गिवन. रेवेन्यू फ्रॉम इज 4 लाख. जीपी चलो फाइंड करते हैं. सो ओवर हियर दिस इज योर कैश सेल्स माइनस जीपी plus office expense 50,000 divided by revenue from operation, that is cash sales 4 lakh into 100. So 3,50,000 divided by 4 lakh into 100. So 3,50,000 divided by 4 lakh का परसेंटेज निकालेंगे तो I will get 87.5%, and that is the answer. 114 पुरानी बुक में, 126 नई बुक में. So according to the question, we have been given cost of revenue from operations is 52,000. Operating expense 18,000. Revenue from operations में gross sales 88,000. Sales return 8,000. So operating ratio is equal to cost of goods sold plus operating expense divided by net sales into 100. So आपका cost of goods sold जो है that is given to you 52,000 plus operating expense is given 18,000. Net sales sorry, तो ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 80,000.
88,000 minus 8,000 into 100. So 52 plus 18 is 70 divided by 80,000 into 100. तो 7 divided by 8 और उसका परसेंटेज निकाल देंगे तो 87.5%, and that is the answer. Everything is depending on the formulas. So 115 divided by 127. Old book, new book. अब यहां पे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे दिया गया है. $12 lakh. Operating ratio 75%. Operating expense 1 lakh. So cost of revenue from operation find करना है. Okay. So we know that operating ratio is equal to होता है cost of revenue from operation plus operating expense divided by revenue from operations into 100. So this is 75%. Cost of revenue find करना है plus operating expense 1 lakh, revenue from operations 12 lakh into 100. So 12 lakh के ये 0 कैंसिल हो गए तो 12,000 मल्टीप्लाई 75 that comes to 9 lakh minus 1 lakh. Cost of revenue is 8 lakh. So आपको जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू चाहिए था वो है आपका 1 लाख रुपीस. ऑपरेटिंग रेशियो का लास्ट सम ओल्ड बुक में 116, न्यू बुक में 128. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,80,000. Gross profit is 25%. Operating expenses 80,000. Okay. चलिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को फाइंड करते हैं. So my cost of revenue is my operating cost minus operating expense. So 6,80,000 minus 80,000 is 6 lakh. This is your cost of revenue. Revenue from operations minus gross profit is equal to cost of revenue. So your cost of revenue is given to you 6 lakh. Gross profit is 25% of revenue. और रेवेन्यू कितना है x है तो ये हो जाएगा 0.25x. तो 0.75x इज इक्वल टू 6 लाख. तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.75. is 0.75. So you will get 8 lakh rupees. मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 8 लाख. तब ये जो x है उसी को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. अब हम फाइंड करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो.
सो ऑपरेटिंग रेशियो हो जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. सो ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपका 6,80,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 8 लाख इनटू 100. तो 6,80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख और उसका परसेंटेज is 85%.